आप सभी लोगों का हमारे चैनल श्री राम परिवार में हार्दिक स्वागत है। देखिए मित्रों, हमारे चैनल से बहुत से सदस्य जुड़े हुए हैं और लगभग सभी सदस्यों का एक ही प्रश्न होता है कि गुरुजी कोई ऐसा उपाय या साधना प्रदान कीजिए जिससे कि हम अपनी आर्थिक स्थिति को अच्छा बना सके, धन प्राप्त कर सके। क्योंकि धन से संबंधित परेशानी तो देखिए हर किसी को होती ही है, किसी को कम तो किसी को ज़्यादा। अब देखिए धन से संबंधित जितने भी प्रयोग किए जाते हैं वह सभी प्रयोग ज़्यादातर विशेष अवसरों पर किए जाते हैं, जैसे होली, दिवाली, दशहरे, ग्रहण काल, इनमें किए जाते हैं। अब जैसे दिवाली आने वाली है तो दिवाली पर धन से संबंधित काफी सारे प्रयोग किए जाएंगे और आप सभी भी अच्छे प्रयोगों को कर सको, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सको, इसलिए हम आपको दिवाली के अवसर पर कई सारे प्रयोग उपलब्ध करवाएंगे जिसकी शुरुआत हम आज से ही कर रहे हैं। देखिए आप हमारे साथ बने रहिएगा जिससे कि हमारे द्वारा प्रदान किए गए सारे प्रयोग आपको प्राप्त हो सके। दिवाली के अवसर पर बहुत सारे प्रयोग किए जाएंगे जो आपको माता लक्ष्मी की कृपा प्रदान करने में मदद करेंगे। जो भी सदस्य पहली बार वीडियो में आए हैं मैं उन्हें बता दूं कि भाई जी इस चैनल पर मैं आपको धर्म अध्यात्म से जुड़ी हुई जानकारी और कई प्रकार की सामग्री आदि उपलब्ध करवाता हूं। तो अगर आपको हमारा कार्य पसंद आ रहा है तो आप ज़रूर हमारे कार्य से जुड़िए, हमारे चैनल से जुड़िए और हमें अपना सहयोग जरूर प्रदान कीजिए जिससे कि इस कार्य को हम और भी अच्छे तरीके से कर सके। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में घंटी के बटन को जरूर चालू कीजिएगा, नहीं तो हमारे द्वारा प्रदान की गई वीडियो आपको समय पर नहीं मिल पाएगी और आप उनका लाभ नहीं उठा पाओगे। क्योंकि देखिए तंत्र प्रयोगों में सबसे महत्वपूर्ण जो चीज होती है वो होता है समय। अगर समय पर आपको प्रयोग मिल गया, समय पर आपने कर लिया तो ही आपको लाभ मिलता है। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में घंटी के बटन को चालू जरूर किया कीजिए जिससे कि समय पर आपको सारी जानकारी प्राप्त हो जाए। देखिए बात करते हैं माता की साधना की, तो इस साधना को आप अपने घर में बैठकर कर सकते हो। दीपावली के दिन ये साधना करनी है। इस साधना को करने से आपको माता की कृपा प्राप्त होगी। इस साधना को कौन कौन कर सकता है तो ये बात मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जो भी व्यक्ति धन से संबंधित परेशानियों से जूझ रहा है, माता की कृपा प्राप्ति करना चाहता है, माता का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता है, वो इस साधना को कर सकता है। जिस व्यक्ति के घर में आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब चल रही है, बीमारी आदि का माहौल है, लड़ाई झगड़े हैं, वो भी साधना को कीजिए, उसे भी सभी प्रकार के उपद्रवों में शांति मिल जाएगी। क्योंकि माता लक्ष्मी जब आपके घर में आती है तो वहाँ पर सारा जो वातावरण होता है वो ऑटोमेटिकली सुखमय हो जाता है। माता लक्ष्मी आपको धन के साथ साथ सुख संपत्ति भी प्रदान करती है जिससे कि आपके परिवार के सदस्य और आपके घर का वातावरण बिल्कुल शुद्ध और पवित्र हो जाता है। कि साधना में प्रयोग होने वाली चीज़ों की जानकारी मैं आपको दे देता हूँ जिससे कि बाद में आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। आप पहले इनकी व्यवस्था कर लीजिएगा। देखिए साधना करने के लिए आप कोई भी माला ले सकते हो, रुद्राक्ष की, स्फटिक की और कमलगट्टे की माला हो तो सबसे ही उत्तम है। माता लक्ष्मी के मंत्रों का जाप और इनकी साधना कमलगट्टे की माला से की जाती है। तो अगर आपके पास कमलगट्टे की माला उपलब्ध है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो रुद्राक्ष के स्फटिक की माला आप प्रयोग में ले सकते हो। जो माला मिल जाए वो आप ले लीजिएगा। इसके बाद में जो आपकी दिशा रहेगी साधना करने की वो उत्तर दिशा रहेगी। लाल कपड़े का आपको प्रयोग करना है। साधना के दौरान आपके जो वस्त्र होने चाहिए वो लाल होने चाहिए। लाल आसन का ही आप माता के लिए प्रयोग कीजिएगा। खुद भी लाल आसन बिछाकर ही आपको बैठना है। देखिए भोग में आप मेवा, घी, शक्कर, मिठाई इत्यादि ले सकते हो। फूल भी ले लीजिएगा माता को चढ़ाने के लिए। और दीपावली की रात को साधना कर रहे हो तो दीपावली के दिन तो आपके घर में मिठाई जरूर होगी, तो वो मिठाई आपको माता को भोग में जरूर चढ़ानी है। माता की मिठाई पहले ही निकाल के रख लीजिएगा जिससे कि कोई भी उसे जूठे हाथों से न छू सके, उसे बिल्कुल अलग से रख लीजिएगा। इसके बाद में आपको दीपावली की रात को 10 बजे के बाद में साधना करनी है। तो रात को नहा धोकर पवित्र होकर आपको जिस स्थान पर साधना करती है वहाँ पर जाना है। जहाँ पर माता लक्ष्मी का आपने पूजन किया है वहीं पर बैठकर आप इस साधना को कीजिए। आसन लगाइए, माता को भी लाल आसन के ऊपर ही विराजित कीजिएगा। माता का यंत्र आपके पास है तो यंत्र को रखिए, यंत्र नहीं है तो बाजार से ले आइए। माता लक्ष्मी का यंत्र बाजार में आसानी से मिल जाता है, नहीं मिलता तो मैं आपको स्क्रीन पर फोटो दिखा रहा हूँ, उस यंत्र को आप भोजपत्र के ऊपर बना लीजिएगा। अगर आप यंत्र नहीं बना सकते हो तो आप हमें मैसेज कर दीजिएगा, जैसे कि आजकल में ही हम आपको यंत्र बनाकर भेज देंगे तो आपको माता लक्ष्मी का यंत्र प्राप्त हो जाएगा जिससे कि आप उसे साधना में प्रयोग में ले सकते हो। यंत्र स्थापित करने के बाद में यंत्र का पूजन आदि कीजिएगा, माता का पूजन कीजिए, उन्हें धूप दीप प्रदान कीजिए। फिर हाथ जोड़कर सबसे पहले गणेश जी से प्रार्थना कीजिए कि हे गणेश जी महाराज आप मुझ पर कृपा कीजिए, माता की मैं ये साधना कर रहा हूँ ये सफल हो जाए, इतना मुझे आशीर्वाद प्रदान कीजिए। फिर अपने गुरु जी का ध्यान कीजिए, उनका मानसिक पूजन कीजिए। उसके बाद में अपने इष्ट देव का भी आपको ध्यान करना है, उनका मानसिक पूजन करना है। और फिर माता लक्ष्मी को प्रणाम कीजिए, हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना कीजिए और हाथ में जल लेकर माता लक्ष्मी के सामने संकल्प लीजिए कि हे माता लक्ष्मी आपके
इस साबर मंत्र का प्रयोग मैं आज की रात कर रहा हूँ आपकी कृपा प्राप्त करने के लिए। तो हे माता, आप मुझ पर कृपा कीजिए और मेरी इन समस्याओं को नष्ट कीजिए। जो भी आपकी समस्याएं संकल्प में आप बोल दीजिएगा। संकल्प के दौरान आप अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपना गोत्र, ये सब चीजें भी आपको संकल्प के दौरान बोलनी होती है, तो इनका भी आप ध्यान रखिए। इसके बाद में आप माता लक्ष्मी को प्रणाम कीजिए। भोग आदि जो भी चीजें थी वो माता लक्ष्मी को प्रदान करने के बाद में माला को प्रणाम कीजिए, माला का पूजन इत्यादि कीजिए। माला का पूजन करने के बाद में आप माता लक्ष्मी को प्रणाम करते हुए माता लक्ष्मी के यंत्र की तरफ ध्यान रखते हुए आपको 17 माला का जाप करना है। 17 माला का आपको जो मंत्र मैं अब आपको स्क्रीन पर दिखाऊंगा उस मंत्र का आपको 17 माला जाप करना है। इस मंत्र का जाप करने से माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर जरूर होगी और वो आपको अपना आशीर्वाद प्रदान करेगी, आपके आर्थिक जीवन को अच्छा करेगी। धन से संबंधित जो भी परेशानी आ रही है उन सभी चीजों का निजात हो जाएगा। तो इस प्रयोग को आप कर सकते हो। मंत्र मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। देखिए, साबर मंत्र है, इसलिए मैं साबर मंत्र बोलकर आपको प्रदान कर रहा हूँ, क्योंकि साबर मंत्र बोलकर ही प्रदान किए जाते हैं। मंत्र मैंने आपको स्क्रीन पर दिखा दिया है। मंत्र मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी प्रदान कर दूंगा। आप मंत्र को ध्यान से सुनिएगा, जिससे कि आपको मंत्र की शक्ति प्राप्त हो सके और आप साधना में सफलता प्राप्त कर सके। आओ लक्ष्मी बैठो आंगन, रोली तिलक चढ़ाऊं, गले में हार पहनाऊं, वचन में बांधी आओ हमारे पास। पहला वचन श्री राम का, दूजा वचन ब्रह्मा का, तीजा वचन महादेव का। वचन चूके तो नरक पड़े, सकल पंच में पाठ करूं, वरदान नहीं देवे तो महादेव की आन। मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, पूरो मंत्र ईश्वरी वाचा। इस मंत्र का आपको जाप करना है। मंत्र एक बार फिर से मैं आपको बोलकर सुना रहा हूँ। आओ लक्ष्मी बैठो आंगन, रोली तिलक चढ़ाऊं, गले में हार पहनाऊं, वचन में बांधी आवे हमारे पास। पहला वचन श्री राम का, दूजा वचन ब्रह्मा का, तीजा वचन महादेव का। वचन चूके तो नरक पड़े, सकल पंच में पाठ करूं, वरदान नहीं देवे तो महादेव की आन। मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, पूरो मंत्र ईश्वरी वाचा। इस मंत्र का आपको जाप करना है। तो मंत्र मैंने आपको बोलकर प्रदान कर दिया है, सामने आपको लिखकर दिखाई दे रहा है और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, जिससे कि आप अच्छी तरीके से मंत्र को प्राप्त कर सको। मंत्र में सबसे बड़ी बात बस यही है कि आपको बिल्कुल शुद्ध बोलना है। मंत्र मैंने बोलकर आपको प्रदान किया है तो ये बहुत ही ज्यादा लाभदायक रहेगा। मंत्र जैसे मैंने प्रदान किया है वैसे के वैसे रखना है, जो शब्द मैंने बोले हैं वैसे ही बोलने हैं। अगर कोई शब्द आपको अटपटा लग रहा है तो उसे बदलिएगा मत, क्योंकि ये साबर मंत्र है, गाँव की देहाती भाषा के शब्दों का इनमें प्रयोग किया जाता है। अगर शब्दों को बदलोगे तो मंत्र निष्फल हो जाएगा, इसलिए आपको शब्दों को नहीं बदलना है, जैसा मंत्र है वैसे ही प्रयोग करना है। इस मंत्र का आप जाप कीजिएगा। 17 माला आपको जाप करनी है। माला जाप पूरा होने के बाद में माता लक्ष्मी का ध्यान कीजिएगा 5 से 10 मिनट तक। फिर उसके बाद में माता लक्ष्मी को प्रणाम करके आप वहां से उठ सकते हो। माता लक्ष्मी से प्रार्थना कीजिएगा, यह माता लक्ष्मी मेरे घर में ये जो भी समस्या चल रही है इन सभी का आप निदान कीजिए। इस तरह से आपका ये प्रयोग पूरा हो जाएगा और बहुत ही जल्दी आपको अगले दिन से इसके अनुभव देखने को मिल जाएंगे। आपके घर का जो माहौल है वो खुशहाल हो जाएगा और आपको धन से संबंधित अच्छे लाभ प्राप्त होना शुरू हो जाएंगे। आप हर दिवाली को इस प्रयोग को कर सकते हो। पूरा प्रयोग मैंने आपको बता दिया है। कोई चीज समझ नहीं आया तो नीचे कमेंट करके पूछ लीजिएगा, और कोई विशेष प्रयोग चाहिए तो वो भी मैं आपको जल्दी प्रदान कर दूंगा। आप नीचे मुझसे कमेंट करके मांग लीजिएगा। आप सभी ने इस वीडियो को पूरा देखा, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। कृपया करके इस वीडियो को आगे जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। दिवाली आने वाली है तो जितने ज़्यादा लोगों को ये प्रयोग मिलेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा, इसलिए वीडियो को आगे तक जरूर शेयर कीजिएगा। आप सभी ने वीडियो को पूरा देखा, हमें इतना सहयोग दिया, इसके लिए हम आपका तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद करते हैं और माता भवानी से प्रार्थना करते हैं कि वो आपका हमेशा कल्याण करती रहे, आपको हमेशा तरक्की प्रदान करती रहें और आपके ऊपर हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखें। जय माँ भवानी।